तो ब्रह्म ज्ञान का मतलब ही ब्रह्मलोक का अनुभव यहाँ ही कर सकता है। ब्रह्मलोक मानो परम धाम। तो परम धाम में जो स्टेज होती है आत्मा की, वही स्टेज आत्मा यहाँ व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप में निराकार स्टेज में वही ब्रह्म को याद करके यहाँ ही अपनी स्टेज बनाती है। तब वही आत्मा को परम शांति परम आनंद मिलता है। जो परम धाम में जो भी है स्टेज है आत्मा की, वही स्टेज यहाँ बनने से उसी को यहाँ ही परम धाम का अनुभव होता है और परम धाम का पावर ही उसकी आत्मा में आता है। ब्रह्मलोक से ब्रह्म स्वरूप याद करने से, ब्रह्म को याद करने से, माना परम धाम में निराकार निर्गुण निराकार को याद करने से उसके अंदर बहुत, मगर उसमें मेहनत बहुत है निराकार को याद करने से, क्योंकि परम धाम में बहुत निराकार आत्माएं बहुत है। सब जो निराकार है वो सब परम आत्मा ही है, ब्रह्म स्वरूप ही है। निर्गुण निराकार सभी आत्मा ही शिव, जीव से शिव बन गई सब। तो कौन से शिव को तुम याद करते हैं, वो एक्यूरेसी नहीं होती। इसलिए कोई भी शिव को याद, नाम से शिव सभी शिव बन गए। परमधाम में रहने वाले सभी आत्मा परमात्मा बन गई और सभी शिव समान ब्रह्म स्वरूप बना, समान बन गई, ब्रह्म बन गई। तो कौन से ब्रह्म को याद करते हो, वो कंफ्यूज, कई लोग कंफ्यूज होता है। मगर जब उनको अपने मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ही हम ब्रह्मास्मि, तो अपने आप को ही ब्रह्म स्वरूप याद करते हैं। मगर अपने आप को ब्रह्म स्वरूप याद करने में बहुत टाइम लगता है। और जब साकार को याद करके पावर लेते हैं, जैसे हमारे ज्ञान में बताया कि चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान हो जाओगे। वान माना शरीर, चरित्र वाला शरीर बन जाएगा, मतलब बुद्धि बदल जाएगी। तो ज्ञान आता है तब उसकी पहचान आता है कि तुम साकार। इसलिए हिंदू शास्त्रों में तो निर्गुण निराकार से ज़्यादा सगुण को याद करते हैं। सगुण को याद करने से उसमें सगुण को जान सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, और सगुण में ही उसको पावर का अनुभव करके उससे पावर ले सकते हैं। तो जल्दी याद होता है।